आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। आंधी आए या तूफान, अटूट रहेगा सूचनाओं का आदान प्रदान। आंधी तूफान हो या मानसून की मूसलाधार बारिश, ऐसे प्रतिकूल हालात में भी राज्य के सभी 13 जिलों व 95 विकास खंडों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान अटूट बना रहेगा। पंचायती राज विभाग वीसेट के जरिए सभी विकास खंडों के मुख्यालयों को जिला मुख्यालय से जोड़ने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत केंद्र सरकार को इस योजना का प्रस्ताव भेजा है। इसी माह से शुरू होगा काम, तो प्रस्ताव को वित्तीय मंजूरी मिल गई है। एक स्टूडियो के लिए 1.5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। वीसेट एक ऐसी तकनीकी है जो बेहद पिछड़े और दूर दराज के स्थानों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराती है। अंग्रेजी में इसे वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल्स वीसेट कहते हैं। केदारनाथ के गर्भगृह में भक्तों का प्रवेश बंद। केदारनाथ में इन दिनों भक्तों की भीड़ उमड़ने से मंदिरों के गर्भगृह में प्रवेश अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। अब भक्तों को सभा मंडप से ही दर्शन कराए जा रहे हैं। अभी भीड़ के कारण मंदिर 14 से 15 घंटे खुल रहा है। पदोन्नति में आरक्षण के बारे में क्या किया, 6 हफ्ते में बताएं। हाईकोर्ट ने राजकीय सेवाओं में पदोन्नति के आरक्षण के लिए कैडर वाइज रोस्टर बनाने के मामले में सरकार से 6 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वर्ष 2016 में सरकार को दी गई जस्टिस इरशाद हुसैन की रिपोर्ट पर क्या निर्णय लिया गया। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 23 फरवरी 2023 की तिथि नियत की है। ब्रिटेन में पाकिस्तानी उपद्रवियों ने की मंदिर में तोड़फोड़ व बेअदबी, तो मैच में पाकिस्तान की हार के बाद से ही था तनाव। शासन ने रोक के बाद भी पेपर लीक की दागी आरएमएस कंपनी ने ही कराई थी विधानसभा भर्ती परीक्षा। अधिक सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले में दागी आरएमएस कंपनी ने ही विधानसभा भर्ती परीक्षा कराई थी। 32 पदों के लिए इसी साल मार्च में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। हालांकि आरक्षण संबंधित याचिका पर हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी थी। वर्ष 2021 में विधानसभा के 32 पदों की भर्ती के लिए आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन का चयन किया था, लेकिन चयन प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई। भर्ती परीक्षा का जिम्मा आरएमएस कंपनी को सौंपा। 1 अक्टूबर 2021 को 32 पदों के लिए आवेदन मांगे गए। 30 अक्टूबर आवेदन की अंतिम तिथि तय की गई थी। जांच रिपोर्ट सौंपने की खबरें वायरल, तो विधानसभा में बैकडोर भर्तियों की अंतरिम जांच रिपोर्ट सौंपने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने इसका खंडन किया। भर्तियों व पदोन्नतियों के नियम होंगे सख्त, तो विधानसभा में भर्तियों और पदोन्नतियों को लेकर के नियम सख्त बनाए जाएंगे जिससे विधानसभा की गरिमा बनी रहे। यह बात स्पीकर ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कही। उन्होंने भर्तियों की जांच पर सवाल उठाने वालों को हिदायत दी। कहा कि विधानसभा की गरिमा के खिलाफ राजनीति बर्दाश्त नहीं करूंगी। नकल करने वाले 12 संदिग्ध दरोगाओं का चल गया पता, तो पुलिस दरोगा सीधी भर्ती में हुई धांधली के मामले में विजिलेंस ने भी जांच तेज कर दी है। विजिलेंस को 12 ऐसे दरोगाओं के नाम मिले हैं जिनके नकल कर पास होने की आशंका है। विजिलेंस जांच में यदि नकल की पुष्टि हुई तो इन दरोगाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। दागी कंपनी की प्रेस में छपा था भर्ती का प्रश्न पत्र, तो वीडियो भर्ती परीक्षा में हुई धांधली में भी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं। एसटीएफ के अनुसार इस परीक्षा का प्रश्न पत्र भी इसी कंपनी के प्रिंटिंग प्रेस में छपा था। गलत तरीके से नौकरी पाने वालों पर हो मुकदमा, तो भाकपा माले के गढ़वाल सचिव इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि विधानसभा में पात्र लोगों को सार्वजनिक नौकरियों से वंचित कर अपराध किया गया। मामले में संबंधित विधानसभा अध्यक्षों के साथ ही गलत तरीके से नियुक्ति पाने वालों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। प्रदेश में 20 नए कोरोना के मरीज मिले, तो प्रदेश में 20 नए कोरोना के संकेत मिले हैं, जबकि एक मरीज की मौत हुई है। 33 मरीज ठीक हुए हैं। यूपी ने रोडवेज के 100 करोड़ चुकाए।
पितृपक्ष में रोडवेज के लिए सुखद खबर आई है। यूपी ने परिसंपत्तियों के बंटवारे के बकाया 100 करोड़ रुपए जारी कर दिए। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि यह धनराशि मिल जाने से रोडवेज की व्यवस्थाओं को बेहतर करने में मदद मिलेगी। विधानसभा में विवादित भर्तियों की अंतरिम जांच रिपोर्ट सौंपी। तो विधानसभा की विवादित भर्तियों की जांच के लिए गठित की गई समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी को सौंप दी है। उत्तराखंड में नेपाल के लिए नए मोटर पुल का शिलान्यास। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत नेपाल सीमा पर धारचूला तहसील के छारछुम में काली नदी पर बन रहे पिथौरागढ़ जिले के पहले मोटर पुल का शिलान्यास किया। पहाड़ पर नवरात्र से पहले ही गुलाबी ठंड। पहाड़ पर गुलाबी ठंड की शुरुआत आमतौर पर नवंबर से शुरू होती है, लेकिन इस बार श्राद्धों में ही सुबह शाम ठंड महसूस होने लगी है। ज़्यादातर पर्वतीय शहरों में अधिकतम तापमान 20 से 25 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। प्रवक्ता को सौंपी अशासकीय स्कूलों के भ्रमण की जिम्मेदारी। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जागन्नाथ इंटर कॉलेज सोकेथल में प्रवक्ता पद पर कार्यरत कुंदन लटवाल महीने में 15 दिन राज्य भर में अलग अलग अशासकीय विद्यालयों का भ्रमण करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली रवाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को दिल्ली रवाना हो गए। इससे पूर्व सीएम दोपहर में लखीमपुर खीरी में भाजपा उत्तराखंड सह प्रभारी रेखा वर्मा के घर एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। परीक्षा सामग्री पहुंचाने को सेक्टर मजिस्ट्रेट हों तैनात। तो लोक सेवा आयोग ने पारदर्शी परीक्षाएं कराने के लिए सरकार से कई सिफारिशें की हैं। आयोग ने परीक्षा सामग्री पहुंचाने के लिए अलग से सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात करने का भी सुझाव दिया है। छात्रवृत्ति को 31 अक्टूबर तक करें आवेदन। तो अल्पसंख्यक फ्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। घटिया चाय पत्ती मावा बेचने वालों पर जुर्माना। तो एसडीएम राजेश्वर की कोर्ट ने 7 आरोपियों पर की कार्रवाई। अतिक्रमण की शिकायतों पर मौके पर जाएं अफसर। अतिक्रमण, जमीनी विवाद, जल भराव, पुस्ता धंसने जैसी शिकायतों पर डीएम सोनिका ने अफसरों को मौके पर जाकर निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून जिले में डेंगू के मरीज 300 के पार। तो देहरादून में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिले में डेंगू के मरीज 300 के पार पहुंच गए हैं। मसूरी में सड़कों के गड्ढों को लेकर के पेयजल निगम ठेकेदार पर केस। तो नगर पालिका ने कोतवाली में दर्ज कराया मुकदमा। दून के आसमान में दिखा स्टारलिंक सैटेलाइट। तो दून के आसमान में देर शाम को एक स्टार की लाइन कुछ देर तक दिखने के बाद एकाएक ओझल हो गए। कुछ दिन पहले भी स्टार्स की एक लाइन दून के आसमान में देखी गई थी। दून में सोमवार की शाम को कई लोगों ने इस नज़ारे को देखा और अपने अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर किए। नर्सिंग के 5000 छात्रों की दाखिला प्रक्रिया अटकी। तो उत्तराखंड के नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया अटक गई है। इस कारण करीब 5000 छात्र परेशान हैं। दून के कॉलेजों में 80% से ज़्यादा दाखिले। चुनाव कब? तो 70% से ज़्यादा प्रवेश हो चुके एमकेपी कॉलेज में। एनएसयूआई का सचिवालय कूच रोका। तो भर्ती घपलों की सीबीआई जांच समेत तमाम मांगों को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी के नेतृत्व में कांग्रेस भवन से सचिवालय कूच किया। यूकेडी का अक्टूबर में सीएम आवास कूच। तो यूकेडी के सदस्य बीडी रतूड़ी ने कहा कि 9 अक्टूबर को भर्ती घपलों की सीबीआई जांच को संगठन सीएम आवास का घेराव करेगा। बीडीओ भर्ती घपले में भी प्रिंटिंग प्रेस से घिरी। तो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में हुई धांधली में भी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी के कर्मचारी और अफसरों के नाम जुड़ रहे हैं। सिफारिश नौकरी मामले में सत्यापन शुरू। तो वर्ष 2017 से 2022 तक सिफारिश से सरकारी नौकरी लगाने और ठेके दिलाने के मामले में वाला सूची का एसटीएफ ने सत्यापन शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया में इस सूची को आरएसएस के प्रांत प्रचारक युद्धवीर यादव से जोड़कर बताया जा रहा है। हालांकि संघ ने बीते रोज ही इस सूची को फर्जी बताया है।
वही खबर है देहरादून से। पूर्व अफसर की बेटी से शादी के नाम पर 14 लाख रुपए ठगे, तो आरोपी ने 2018 से दिसंबर 2019 के बीच परिवार से ली थी रकम। वन विभाग की एसआईटी से भी पूछताछ करेगी विजिलेंस, तो पाखरो टाइगर सफारी में गड़बड़ी की जांच करने वाली वन विभाग की एसआईटी टीम से विजिलेंस जल्द पूछताछ करेगी। दून में क्रिकेट का रोमांच, कल से ब्रेट ली लारा पहुंचे। तो दून के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में क्रिकेट के रोमांच का आखिरी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सोमवार को इंदौर के चार्टेड फ्लाइट्स से ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका संग बांग्लादेश लीजेंड्स के खिलाड़ी जॉली ग्रंट हवाई अड्डे पर उतरे। दून में 17 दरोगा इधर से उधर हुए। दुखद, खिलाड़ी और वकील अति रब का निधन हुआ। कैंसर से जंग जीत बेजुबानों का सहारा बनी, तो लावारिस पशुओं की सेवा के लिए समर्पित कर दिया जीवन। शिक्षिका सुनीता को 2014 में हुआ था कैंसर। सरकारी नौकरी का झांसा देकर डॉक्टर से लाखों ठगे गए। दून में हाउस टैक्स के बकायेदारों को शीघ्र जारी होगा नोटिस, तो शहरी विकास निदेशालय ने नगर निगम को सौंपी टैक्स धारकों की डाटा। अशासकीय स्कूलों के कर्मी भी गोल्डन कार्ड के दायरे में आएंगे। मुंबई में पौड़ी की युवती की हत्या पर आक्रोश, तो मुंबई में पौड़ी के खिरसू निवासी एक युवती की हत्या के मामले में प्रवासी उत्तराखंडियों ने युवती और उसके परिजनों को न्याय दिलाने के लिए आवाज़ बुलंद की। मुंबई के प्रवासी संगठन हस्तक्षेप के केसर सिंह बिष्ट इस मुहिम को चला रहे हैं। 2023 तक स्मार्ट सिटी के सभी काम धरातल पर होंगे, तो देहरादून स्मार्ट सिटी कंपनी की परियोजना अवधि पूरी होने से पहले सभी काम पूरी करने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी का जोर है। शहर में सस्ते गल्ले की 40% दुकानें मिली बंद, तो राज्य खाद्य आयोग के आदेश को ठेंगा दिखाकर सहूलियत के अनुसार दुकानें खोल रहे हैं डीलर। वही खबर है मसूरी से 80 साल पुरानी मसूरी की रेलवे आउट एजेंसी होगी बंद। घूस लेने वाला लिपिक करोड़ों का मालिक, तो 25,000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किए गए देहरादून कैंट बोर्ड के लिपिक रमन अग्रवाल से पूछताछ में सीबीआई को उसकी करोड़ों की संपत्ति का पता चला है। उसके कुछ बैंक लॉकर का भी पता लगा है जिनकी जांच की जानी है। छात्राओं के खाते में जाएगी ड्रेस, बैग व जूते की धनराशि, तो प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं तक अध्ययनरत बच्चों को ड्रेस, जूते और स्कूल बैग खरीदने के लिए धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। वही खबर है ऋषिकेश से रेलवे में नौकरी के नाम पर 44 लाख की ठगी में 2 धरे गए। नर्स के साथ दुष्कर्म का इनामी आरोपित 5 माह बाद गिरफ्तार, तो शादी का झांसा देकर नर्स के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित को नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने ऋषिकेश से गिरफ्तार किया है। वही खबर है देहरादून से नौकरी लगवाने के नाम पर हड़पे 10 लाख रुपए। 6 संदिग्ध के पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी, तो मसूरी के ढाबा संचालक सुनील की हत्या के मामले में सीजेएम न्यायालय ने एसटीएफ की 6 संदिग्धों के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट यानी पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी दे दी है। धामी भर्ती घोटालों पर हाईकमान को देंगे फीडबैक, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड निर्वाचन आयोग में भर्ती परीक्षा घोटाले और विधानसभा में नियुक्तियों के मामले को पार्टी हाईकमान के सामने रख सकते हैं। विवादों में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की विदेश यात्रा, तो वित्त एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इन दिनों चर्चा के केंद्र में हैं। पिछले साल विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए उनके कार्यकाल में विधानसभा सचिवालय में हुई 72 नियुक्तियों का मामला पहले ही तूल पकड़ा हुआ है और अब उनकी जर्मनी की यात्रा भी विवादों में आ गई है। नर्सिंग संवर्ग के 2800 पदों पर जल्द की जाएगी भर्ती, तो स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही नर्सिंग संवर्ग के 2800 पदों पर भर्ती की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसके लिए विभागीय अधिकारियों को संशोधित नियमावली बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नर्सिंग संवर्ग की वर्षवार भर्ती में आ रही दिक्कतों को जल्द दूर किया जाएगा।
बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एसएससी सीजीएल में 20,000 असिस्टेंट व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 8 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एम्स में 173 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 26 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। नाबार्ड में 177 डेवलपमेंट असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 1041 स्किल्ड और सेमी स्किल्ड के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस सीजन गंगोत्री धाम में तीर्थयात्रियों का टूटा रिकॉर्ड। तो पिछले 10 वर्षों के अंतराल में इस सीजन में गंगोत्री पहुंचे सबसे अधिक तीर्थयात्री। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे 19 घंटे बाद खुला। वही खबर है यह स्मैक तस्करी में भाववाला का युवक को गिरफ्तार किया गया। बागेश्वर से खबर है ये माँ दुर्गा की मूर्तियां खंडित, भक्तों में आक्रोश। तो नवरात्र के लिए नुमाइश खेत में बनाई जा रही है मूर्तियां, श्रद्धालुओं ने कोतवाली घेर कर निकाला गुस्सा। वही खबर है बागेश्वर से मंदिर से सोने का छत चोरी करते 2 को गिरफ्तार किया गया। बागेश्वर से खबर है मकान ध्वस्त, 6 लोग बेघर हुए। एसटीएच में 22 दिन से स्क्रब टाइफस के 34 मरीज मिले। नैनीताल में संरक्षित प्रजाति के हरे पेड़ काटने पर सख्ती। तो एनजीटी ने प्रमुख वन संरक्षण कमिश्नर और पीसीबी को सौंपी रिपोर्ट। प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती के बजाय मांगा प्रमोशन। तो राजकीय शिक्षक संघ ने विधायक वंशीधर भगत को सौंपा ज्ञापन। कुमाऊं में चरस का काला कारोबार। तो 9 माह में 70 किलो चरस बरामद की गई। 419 मदरसों की होगी जांच, कमेटी गठित की गई है। गंगोत्री हाईवे हेलगुड़गाड़ में भूस्खलन होने से बंद। तो हाईवे बंद होने से दोनों ओर बड़ी संख्या में फंसे यात्री। पत्थर गिरने की सूचना पर बीआरओ की टीम हाईवे खोलने में जुटी रही। केदारनाथ हाईवे बांसवाड़ा में बोल्डर गिरने से बाधित रहा। केदारनाथ में तीर्थयात्री 12 लाख के पार पहुंचे। अग्निवीरों के लिए 10 साल की सेवा अवधि हो। तो गोपेश्वर में आयोजित अधिवेशन में पूर्व सैनिकों ने रखा सुझाव। वही खबर है कोटद्वार से आबादी के बीच से एनएच बनाने पर लोग नाराज हैं। कोटद्वार से खबर है छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति बांटी। भारतीय घपलों की सीबीआई जांच हो। तो जखोली में कांग्रेसियों ने राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। गढ़वाल में बच्चों में तेजी से फैल रहा टोमेटो फ्लू। तो मंकी पॉक्स के बाद अब टोमेटो फ्लू का खतरा गढ़वाल में भी बढ़ने लगा है। वही खबर है उत्तरकाशी से एडवेंचरल टीम ने किया काला नाग पर्वत का सफल आरोहण। एसटीएच में भर्ती युवती में दिमागी बुखार की पुष्टि। तो 6 दिन से भर्ती, सोमवार को आई जांच रिपोर्ट। वही खबर है हल्द्वानी से सड़कों पर गड्ढे, नल सूखे, बेरोजगार धरने पर। तो लोक निर्माण विभाग निगम के बीच फंसी 500 किलोमीटर सड़कें बदहाल हैं। कॉर्बेट का बिजरानी जोन 15 अक्टूबर से खुलेगा। तो कॉर्बेट के बिजरानी जोन की सैर पर्यटक 15 अक्टूबर से कर सकेंगे। वहीं ढिकाला जोन 15 नवंबर से खुलेगा। 33,000 बचाने के चक्कर में ठगी का शिकार बने। कुमाऊं में रोज बिक रहा 4 लाख से ज़्यादा का नशा। वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी किया है। इसमें उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा को लेकर के ये जारी किया गया है। तो इसमें प्रकाशित जो विज्ञप्ति संख्या है, इसमें सफल घोषित अभ्यर्थियों को पदों विभागों की ऑनलाइन वरीयता भरे जाने हेतु लिंक आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov पर दिनांक 20 सितंबर से खोला जा रहा है। अभ्यर्थी 6 अक्टूबर तक ऑनलाइन वरीयता फॉर्म भर सकते हैं। 4 देशों के खिलाड़ी पहुंचे दून, आज आएंगे भारतीय क्रिकेटर। मसूरी में पेयजल निगम ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज किया गया। देर रात डीजे बजने पर पुलिस कप्तान ने एसओ को हटाया। तो देहरादून के राजपुर से खबर आई है।
नौकरी के नाम पर ठगे जा रहे बेरोजगार, तो रेलवे में नौकरी का झांसा देकर के 44 लाख रुपए हड़पे। कांग्रेसियों ने गढ़ी कैंट में निकाली भारत जोड़ो यात्रा। नर्सिंग पदों पर वर्षवार भर्ती की अड़चनें शीघ्र दूर होंगी, तो 2800 पदों पर भर्ती के लिए नियमावली में किया जाएगा संशोधन। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में भक्त नहीं कर पाएंगे पूजा अर्चना। नरकोटा में बद्रीनाथ हाईवे पर लगा 3 किलोमीटर लंबा जाम। चालक की सूझबूझ से बची 30 लोगों की जान। तो टिहरी से खबर है, चालक की सूझबूझ से 30 लोगों की जान बच गई। ऋषिकेश से उत्तरकाशी जा रही बस चालक की चंबा में अचानक तबीयत खराब हो गई। चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को साइड में खड़ी कर दी। वही खबर है, घनसाली से अवैध शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। टिहरी झील के विकास के लिए एडीबी के सहयोग से बनेगी 38 परियोजनाएं। उत्तरकाशी में मवेशियों का टीकाकरण शुरू हुआ। मराठी फिल्म में दिखेगी रुद्रप्रयाग और चमोली की वादियां, तो चौपता, लाता और मलारी में हो रही है शूटिंग। वही खबर है, नई टिहरी से ग्रामीणों ने रोके बांध परियोजना के वाहन। वर्षों से जर्जर स्कूल भवनों में पढ़ रहे बच्चे, तो नई टिहरी से खबर आई है। कीर्ति इंटर कॉलेज में एक साथ पढ़ेंगे छात्र छात्राएं। वही खबर आई है, चमोली से मलबे के ऊपर से हो रही आवाजाही, तो बारिश से निजमुला दुर्मी पगना सड़क जगह जगह क्षतिग्रस्त है। उत्तरकाशी से खबर है, भर्ती घोटाले के विरोध में धरना जारी, तो आप नेता जोत सिंह बिष्ट ने दिया आंदोलन का समर्थन। भर्ती घोटाले के दोषी नहीं किए जाएंगे माफ, तो बंसल, तो पीएम के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में बोले सांसद। उत्तराखंड आने वाले वाहनों पर लगेगा 1% ग्रीन सेस। मेरिनो भेड़ आयात करने को केंद्र से मंजूरी का इंतजार है। वहीं खबर है, हरिद्वार से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्सव के साथ चुनौती भी, तो गढ़वाल आयुक्त ने ऋषिकोल में चुनाव कार्मिकों की ब्रीफिंग की। पंचायत चुनाव शराब नहीं, जलेबी और लड्डू की दावत। महिला से सामूहिक दुष्कर्म कोर्ट के आदेश पर केस, तो 26 जुलाई की घटना। लंपी वायरस पाकिस्तान से आया, कहीं मानव निर्मित तो नहीं, तो रामदेव तो बोले मदरसों की जांच सही, मदरसे सही हैं तो फिर डरना नहीं चाहिए। उत्तरकाशी ने मुंशियारी को हराकर जीता खिताब। वही खबर है, हरिद्वार से 15 साल से बंद सीवर लाइन दोबारा चालू हुई। आज से मां पूर्णागिरी के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु, तो रोक हटी, तो 4 दिन पहले बारिश के मद्देनजर बंद कर दी गई थी यात्रा। भारत नेपाल को जोड़ने वाले पुल की नींव रखी। व्यापारियों ने किया जिम कर्मियों का विरोध, तो चंपावत से खबर आई है। वही खबर है, चंपावत से बारिश से 40 से अधिक पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। क्षेत्र में आफत बनकर आई बारिश, लोग परेशान, तो बनबसा से खबर आई है। वही खबर है, टनकपुर से बारिश से धान की फसल खराब हुई। दिल्ली में सम्मानित होंगे ललित शौर्य, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। अस्थि रोग विशेषज्ञ की छुट्टी पर बिना उपचार के लौट रहे मरीज, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। दुग्ध संघ आज उतारेगा 400 ग्राम का दही पाउच, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। 40 रुपये रखी गई है कीमत। अब तक 200-400 ग्राम में सिर्फ डिब्बा पैक ही आता था। 4 माह में मादक पदार्थों के साथ 41 लोग गिरफ्तार किए गए। दुलम के भगवती मंदिर में चोरी करते पकड़े 2 आरोपी। माउंट बलजूरी फतह करने को पर्वतारोही का दल पिंडारी रवाना हुआ। वही खबर है, रुद्रपुर से इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में धधकी आग, लाखों की क्षति हुई।